So hey guys, and what's up guys, this video is gonna be the second part of Apocalypse Now movie के बारे में हम बात करने वाले हैं. ठीक है, Apocalypse Now. So this is gonna be the second video. This is gonna be the second part actually. तो आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, कि उसमें मैंने हाफ ऑफ द स्टोरी कवर किया है. एंड इस एपिसोड में और इस वीडियो में मैं हाफ ऑफ द स्टोरी और रेटिंग्स और मेरे पर्सनल थॉट्स वो सब मैं कवर करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो it is mandatory to watch the first part to get to know about the second part actually. तो आपको मूवी के बारे में डीप नॉलेज हो और उसके हिसाब से आप सोच पाओ कि आपको मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए. या सो हम लोग पहुँचे थे, द कैप्टन विलियन और उसकी टीम रुक जाती है टू वॉच दैट शो ऑफ प्ले गर्ल्स. ठीक है, जैसे प्ले बॉयज होता है वैसे प्ले गर्ल्स भी होता है. आप सर्च कर लेना, आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उसके बारे में. देन दे आर बैक टू द जर्नी टू एलिमिनेट कर्नल वॉल्टर ईकर्ट्स. तो वो लोग वो सब नाच वाच देख के वापस वो लोग जर्नी में निकल जाते हैं, कैप्टन विलियन और उसकी टीम. ठीक है, देन वापस हमें और इन्फो मिलता है अबाउट कैप्टन वॉल्टर ईकर्ट्स के बारे में, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है. ठीक है, कि उसने ऐसा स्टेप क्यों लिया कि वो स्पेशल फोर्स का बंदा था, उसे स्पेशल फोर्स छोड़ के एक ट्राइबल ग्रुप का लीडर बन गया. क्यों, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, नोबडी नोस. ठीक है, तो उसके बारे में बात होती है. ठीक है, सो कैप्टन विलियन और उसकी टीम कंबोडिया जा रही है. कैप्टन विलियन ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी देर के बाद अपनी टीम के साथ शेयर किया कि वो लोग कंबोडिया जा रहे हैं. तो क्या ये कैप्टन विलियन अपनी टीम को कुछ नहीं बताते कि कहाँ जाना है, और कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं बताते. और इस पॉइंट में, मतलब ये पॉइंट मूवी के पॉइंट में आके कैप्टन विलियन अपनी टीम को बताते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं वो नहीं बताते, पर इतना बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं. तो हम लोग जा रहे हैं कंबोडिया. ठीक है, टू ट्रैक एंड टू किल कैप्टन कर्नल वॉल्टर ईकर्ट्स को. ठीक है, देन कैप्टन विलियन और उसकी टीम एक और जगह ब्रेक लेती है, एक और जगह टोल नाका कह सकते हो आप, एक और जगह ब्रेक लेती है. वहाँ पर कैप्टन विलियन एक डील करते हैं कि 2 गैसोलीन बैरल्स के एक्सचेंज में कुछ घंटे विथ प्ले गर्ल्स. ठीक है, सो ये सीन हमें दिखाता है, डेस्परेशन दिखाता है हमें, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेशन दिखाता है हमें लोग, हमारे आर्मी ऑफिसर्स का, मतलब ये यूएस आर्मी ऑफिसर्स का दिखाता है. ठीक है, तो हम एक टोल नाके में वापस लोग रुकते हैं और हमारे कैप्टन विलियन है वहाँ पे वो एक सौदा करते हैं. वो होता है कि तुम 2 गैसोलीन बैरल्स ले लो हमसे और कुछ घंटे हमें दे दो विथ दोस प्ले गर्ल्स. ठीक है, तो प्ले गर्ल्स मतलब पॉर्न स्टार्स यार. ठीक है, तो पॉर्न स्टार्स के साथ थोड़े घंटों के लिए मज़े. ठीक है, तो ऐसा एक्सचेंज था कि 2 गैसोलीन बैरल्स इक्वल्स टू कुछ घंटे विद दोस पॉर्न स्टार्स, विद दोस फीमेल पॉर्न स्टार्स, ऑफ कोर्स फीमेल पॉर्न स्टार्स, विद दोस पॉर्न स्टार्स. तो सेक्स के लिए, दैट्स ऑल. या और कुछ नहीं भाई, सेक्स करने के लिए उन लोगों ने 2 बैरल्स ऑफ गैसोलीन दे दिया जस्ट टू हैव सेक्स विद दोस पॉर्न स्टार्स. या सो वो लोग, तो कैप्टन विलियन ऐसा करते हैं. और कैप्टन विलियन ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, बट आई थिंक जस्ट बिकॉज दैट सेक्सुअल अट्रैक्शन की वजह से करते हैं वो लोग, मे बी दैट्स वाई. बट या इसमें हम लोग कैप्टन विलियन और उसकी टीम को सेक्सुअली डेस्परेशन में देखते हैं पर्टिकुलरली, या तो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड देखते हैं उनको हम लोग. तो वो पॉइंट भी मुझे लगा कि इट्स अ वैलिड पॉइंट. इट्स नॉट लाइक वेस्ट था कि अरे बकचोदी चल रही है, बट इट्स लाइक ठीक ठाक था पॉइंट मेरे हिसाब से, कि हम तो देखते हैं कि सेक्सुअल डेस्परेशन कितना ज़्यादा है वो सब आर्मी ऑफिसर्स के अंदर. ठीक है, देन वो लोग वापस अपने जर्नी में निकल जाते हैं. ठीक है, वो लोग थोड़े घंटे टाइम पास किए पॉर्न स्टार्स के साथ, मज़े किए, वो सब हुआ. ठीक है, सेक्स हो गया. अब वो लोग वापस अपने जर्नी में निकल चुके हैं टू किल कर्नल वॉल्टर ईकर्ट्स को. ठीक है, उसके बाद वो लोग एक वियतनामीज बोट को लूटते हैं इन द नेम ऑफ रूटीन चेक. एंड उसमें जितने भी लोग होते हैं उस बोट में कैप्टन एंड उसकी टीम उन लोगों को मार देती है. कैप्टन विलियन, उसकी टीम, वो जो वियतनामीज बोट के अंदर जो भी लोग होते हैं उन सबको मार देती है. ठीक है, इन द नेम ऑफ रूटीन चेक. ठीक है, तो होता है कि वो कैप्टन विलियन मारने नहीं गया होता है, एक्चुअली उसकी जो टीम होती है वो मार देती है गलती से, क्योंकि उनको लगता है कि ये वियतनामीज लोग कुछ करने वाले हैं. तो गलती से वो जो नूब की टीम थी, कैप्टन विलियन की जो नूब टीम थी, उन्होंने सोचा है कि कुछ खतरनाक होने वाला है. तो उन लोगों ने वो वियतनामीज बोर्ड में जितने वियतनामीज लोग थे उन लोगों को साफ कर दिया, मार दिया उन लोगों को एक्चुअली. ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट मुझे था कि मैं थोड़ा ये पॉइंट ऐड करूँ कि इससे पता चलता है कि वो लोग कितने
पागल इंसान थे टू बी ऑनेस्ट, कितने मतलब ये जो कैरेक्टर है कितने पागल है टू बी ऑनेस्ट, दिमाग से मेंटली कितने डिस्टर्ब्ड है, आप ऐसा कह सकते हो। अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि कैप्टन विलियड और उसकी टीम धीरे धीरे पागल होती जा रही है। अब वो मेंटली अनस्टेबल होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। सो दैट्स वाई हमें धीरे पता चल रहा है कि वो लोग धीरे पागल होते जा रहे हैं, कैप्टन विलियड और उसकी टीम, ठीक है। देन कैप्टन और उसकी टीम डूलुंग ब्रिज पहुंचते हैं, जो लास्ट आर्मी आउटपोस्ट है ऑन द नंग रिवर, ठीक है। उसके आगे सिर्फ कर्नल वॉल्टर इकर्ट्स की चलती है, आई मीन उसका इलाका स्टार्ट हो जाता है। सो दिस पॉइंट इज अ मेजर वन, तो मैं रिपीट करना चाहूँगा। सो जो कैप्टन है उसके जो बोर्ड से जा रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग लास्ट टोल नाका में पहुँचते हैं वो लोग। उसके आगे यूएस आर्मी को कंट्रोल नहीं है, उसके आगे सिर्फ कर्नल वॉल्टर इकर्ट्स की ही चलती है, उसका इलाका स्टार्ट होता है, कर्नल वॉल्टर इकर्ट्स का इलाका स्टार्ट होता है वो लास्ट आउटपोस्ट से, और वो लास्ट आउटपोस्ट है डूलुंग ब्रिज, ठीक है। तो डूलुंग ब्रिज के आगे जाओगे, उसके बाद तो भाई उसके बाद कोई भरोसा नहीं, कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। उसके आगे कर्नल वॉल्टर इकर्ट्स की चलती है, मतलब उसका इलाका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो यस, तो वो लोग डूलिंग पहुँचते हैं, डूलिंग ब्रिज के आगे चले जाते हैं, मतलब अब वो लोग कर्नल वॉल्टर इकर्ट्स के एरिया में घुस चुके हैं। तो अब कैप्टन एंड उसकी टीम, कैप्टन विलियड उसकी टीम लुंग ब्रिज से एमओ कलेक्ट करती है एंड आगे बढ़ जाती है, एंड वहाँ पर उनको गैसोलीन तो नहीं मिलता बट यह एमओ मिल जाता है। तो ऑब्वियसली आउटपोस्ट है, टोल नाका है, तो ऑब्वियसली आप ब्रेक लेके आप गैसोलीन, गन्स, एमओ ये सब तो ले ही सकते हो। तो वहाँ पे गैसोलीन तो नहीं था बट एमओ मिल गया था, वो जो होते हैं ना गोलियाँ, तो वहाँ पर वो गोलियाँ मिल जाती है बट उनको गैसोलीन नहीं मिलता, क्योंकि कैप्टन विलियन उनकी चूती और नूब जो ग्रुप थे, उनने सोचा कि सेक्स के लिए हम लोग 2 बैरल्स ऑफ गैसोलीन हम लोग दे देंगे, बांट देंगे हम लोग कुछ सेक्स के लिए। सो यार वो चीज़ कुछ फ़र्क पड़ती नहीं बाद में, ऐसा कुछ है नहीं गैसोलीन जैसे मर जाएंगे वो लोग, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि गैसोलीन यहाँ से ले लेते हैं या आउटपोस्ट से, ये कौन सा डूलुंग ब्रिज से ही ले लेते हैं गैसोलीन एमओ सब, पर उनको गैसोलीन तो नहीं मिलता बट सिर्फ एमओ मिलता है वो डूलिंग ब्रिज से, लास्ट आउटपोस्ट से ऑफ यूएस आर्मी, ठीक है। अब कैप्टन विलियड और उसकी टीम ऑफिशियली कर्नल वॉल्टर इकर्ट्स के इलाके में घुस चुके हैं। अब क्या होगा? अब नाउ दिस इज द ओवरऑल अबाउट क्वेश्चंस। अब क्या होगा? क्या कैप्टन विलियड कर्नल वॉल्टर इकर्ट्स को मार पाएगा? उसका जो फाइनल मिशन था, आपको जैसे पता है, ट्रैक करके कर्नल वॉल्टर इकर्ट्स को मारना है, क्या वो कैप्टन विलियड कर पाएगा? या फिर कट्स या फिर कट्स जो कर्नल वॉल्टर इकर्ट्स है वही कैप्टन और उसकी टीम को पहले ही मार देगा? कि हु नोस क्या होगा, नोबडी नोस। तो क्या होने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा जो कैप्टन विलियड है वो अपना फाइनल जो उसका जो मेन मिशन है कैप्टन कर्नल वॉल्टर इकर्ट्स को मारने का, वो कर पाएगा? क्या उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा, कि जो कर्नल वॉल्टर इकर्ट्स है उसने ही कैप्टन विलियड एंड उसकी टीम को मार दिया पूरी तरीके से? वो भी हो सकता है, हु नोस। तो कौन सा वाला होने वाला है वो मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ स्पॉइलर अलर्ट, बट हु नोस व्हाट्स गोना हैपन। तो आपको जानना है कि क्या होने वाला है तो आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी, अपोकलिप्स नाउ। सो आपको इस मूवी के आंसर्स मिलेंगे इस मूवी के अंदर क्लियरली, ऐसे मैं कहूँगा। टू गेट आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस यू हैव टू वॉच दिस मूवी। सो या इस मूवी, अब हम बात करेंगे मूवी के दूसरे एक्सपेक्ट्स के बारे में। इस मूवी में एब्सोल्यूट पागल लोगों को दिखाया गया है, स्पेशली आर्मी ऑफिसर्स को, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा बात ना करें तो ये अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा केओटिक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आपको केओटिक मूवी नहीं पसंद, जो मतलब कि ना बहुत सारी चीज़ें हो रही है एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली, आपको ऐसी मूवीज़ नहीं पसंद तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। ये मूवी स्टार्ट टू एंड काफ़ी ज़्यादा केओटिक मूवी है, ऐसा मैं कहूँगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट मेंटली। ये मूवी में जो वॉर के पार्ट्स एंड वॉर के एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग एंड रॉ है, ठीक है। जो वॉर के जो पार्ट्स हमें दिखाए गए, वॉर का जो सीन्स दिखाए गए हैं, फाइट्स दिखाए गए, वॉर के पार्ट्स दिखाए गए, एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड रॉ है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में सेट पीसेस आर माइंड ब्लोइंग एंड मास्टरली क्राफ्टेड, दैट सो ट्रू। इस मूवी में के जो सेट पीसेस थे वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इट्स माइंड ब्लोइंग कि 1979 को ऐसे सेट पीसेस बनाना, इट्स लाइक क्रेजी टू इवन थिंक अबाउट, टू बी ऑनेस्ट। इस मूवी में एक्शन सीक्वेंसेस आर प्रिटी क्रेजी टू वॉच। नेक्स्ट पॉइंट, this movie is show the true horrors of war very clearly। तो ये मूवी हमें वॉर का जो डरावना हिस्सा होता है, जो वॉर का जो असली डरावना हिस्सा होता है, जो पार्ट्स होते हैं, वो ये मूवी में काफ़ी क्लियरली दिखाती है कि वॉर कितनी खतरनाक चीज़ है। एंड वॉर का जो हॉरर होता है वो काफ़ी अच्छे से इस मूवी में दिखाया गया है, मैं ऐसा कहूँगा। मूवी काफ़ी ज़्यादा रॉ एंड रियल है, मे बी ड्यू टू आई वॉच द रिडक्स कट, दैट्स वाई। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला ये मूवी 3 अलग अलग टाइप में रिलीज़ हुई थी, एक था नॉर्मल रिलीज़, एक था डायरेक्टर्स कट और एक था रिडक्स कट। मैंने रिडक्स कट देखा है, जो मतलब 3.5 घंटे की है। ठीक है, मतलब एक घंटा ज़्यादा, मतलब ओरिजिनल रिलीज से। ठीक है, तो मैंने वो देखी है, तो उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट और थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा थी। ऑब्वियसली 1 घंटा में एक्स्ट्रा देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली तो मुझे मूवी ज़्यादा रियल और रॉ लगी मुझे, मतलब रिडक्स कट की वजह से। या मूवी इज़ प्रिटी स्लो बाय द वे, सो ओवरऑल इट्स अ स्लो बर्न मूवी। सो जैसा हमें पता है, जैसे मैंने बोला कि मैंने 3.5 घंटे की मूवी देखी है, तो इट्स अ प्रिटी स्लो मूवी। तो मुझे लगता है कि 2.5 घंटे की मूवी भी इतनी स्लो तो नहीं होगी। आपने रिडर्स कट देखने का सोच रहे हो कि मैं भी रिडर्स कट ही देखूंगा 3.5 घंटे वाली, सो बी प्रिपेयर फॉर इट कि इट्स गोना बी स्लो एज फक, स्लो बर्न मूवी होने वाली है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मूवी काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट पॉइंट, मूवी इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, बट दिस मूवी इन द मिडल में थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ अ ग्रेट मूवी बाय द वे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बकवास मूवी है ये, बट बीच में मूवी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। आई थिंक बिकॉज मैंने मूवी का रिडक्स, वापस मैं वही कहने वाला हूँ, आई डोंट नो व्हाट द फक, क्योंकि मैंने वो मूवी का रिडक्स वर्जन देखा है जो 3 घंटे 20 मिनट की है। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे मूवी बीच में थोड़ी सी बोरिंग लगी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि बीच में मूवी मिडल में मूवी थोड़ी बोरिंग तो हो जाती है रिडक्स कट में, ऐसा कहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि ओरिजिनल में तो नहीं होगी बोरिंग इतनी, बट आप रिडक्स कट देखोगे तो मिडल पार्ट थोड़ी सी बोरिंग तो हो जाती है। यस, ठीक है। दिस मूवी इज़ प्रिटी स्पॉन्टेनियस बाय द वे बिकॉज ऑफ द मल्टीपल कैरेक्टर्स डेथ की वजह से। तो हम उस डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट दिस मूवी स्पॉन्टेनियस एज फक बिकॉज ऑफ कैरेक्टर्स डेथ, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स डेथ की वजह से। या दिस इज अ नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अ प्रॉपर वॉर मूवी बाय द वे। या नेक्स्ट पॉइंट, this movie doesn't glorify war through though indirect way, but it does glorify war। ये पॉइंट मैं वापस क्लियर करना चाहूँगा कि आई थिंक इट्स गोना बी important one। This movie doesn't glorify war though in an indirect way, but it does glorify war in a way more like psychologically। That's what I observed। तो ये मूवी एट सम पॉइंट मतलब वॉर को ग्लोरीफाई भी नहीं करती है, बट एट सम पॉइंट वॉर को ग्लोरीफाई भी करती है। इट्स लाइक अ टैंगल, यू नो, लाइक एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है आपके दिमाग में, ग्लोरीफाई किया भी गया है और नहीं भी किया गया है इस ओवरऑल मूवी में। सो या नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूवी इज अबाउट सर्वाइवल एज वेल। ठीक है, तो सर्वाइवल भी एक मेजर रोल प्ले करता है इस मूवी में। Last 15 minutes is kind of confusing and it's pretty complicated though as well। Mostly characters gonna talk majorly। So last के जो 50 मिनट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है और कंफ्यूजिंग भी होगा। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होने वाला, डोंट वरी अबाउट इट, पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला लास्ट का 50 मिनट। ठीक है, तो लास्ट का 50 मिनट्स गोना भी कंफ्यूजिंग एंड प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड एज फक। ठीक है, जो जैसे मैंने समझा है ओवरऑल। ठीक है, और मोस्टली कैरेक्टर्स आर गोना टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर 15 मिनट्स। तो अब आप ज़्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं देखोगे आप थोड़ा सा देखोगे, पर आप मेजरली आप कैरेक्टर्स को बात करते हुए ज़्यादा देखते हो। यस, आई लव्ड हाउ the movie makers revealed Colonel Walter Kurtz, the way they revealed it was masterful। तो जब हम पहली बार वॉल्टर कर्ट्स को देखते हैं तो उसका जो रेवलेशन होता है, इट वॉज अमेजिंग टू वॉच, इट वॉज ग्रेट मेरे हिसाब से। तो जैसे उसका रेवलेशन किया गया, इट्स
वन ऑफ द बेस्ट। इट्स क्रेजी, लाइक वो अंधेरा, उसकी सी आवाज़ सुनाई दे रही है, धीरे धीरे उसको रिवील कर रहे हैं वो लोग, वो दैट वॉज अ ग्रेट पार्ट। मास्टर क्लास मूव बाय मूवी मेकर्स, कैसे उन लोगों ने कर्नल वॉल्ट एकर्स को रिवील किया है व्यूवर्स के सामने, दैट वॉज अमेजिंग टू वॉच। और आप भी देखोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूवी इज़ प्रिटी सीरियस फ्रॉम द स्टार्ट। सो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मैं ऐसा कहूँगा। तो ये मूवी कहीं भी हल्की फुल्की लाइट हार्टेड इन मूवी नहीं है, बिल्कुल भी काफ़ी हैवी मूवी है ये फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूवी इज़ डिस्टर्बिंग एज वेल एज इन द फर्स्ट हाफ। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट हाफ है वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कंपेयर टू द सेकेंड हाफ। तो मैंने सोचा कि बता दूँ। अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में। ठीक है, तो एंडिंग का जो बात है वो थोड़ा डिटेल में हम करने वाले हैं विदाउट एनी स्पॉइलर, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो एंडिंग वॉज अ ट्रू एंडिंग, एज यू नो, गुड बैड ट्रू। So this movie got the true ending. I like the way they represented the death of a character with a water buffalo. Ending was very philosophical, deep, thoughtful and niche kind of ending. एंडिंग है इस मूवी का समझने में थोड़ा टाइम लगता है। यस, तो ये मूवी का जो एंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल आप कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डीप, थॉटफुल और नीश होता है ना, नीश टाइप का एंडिंग, ऐसे टाइप का एंडिंग है इस मूवी का। ठीक है, तो मैं मेजरली तो फिलोसॉफिकल, डीप और थॉटफुल में रखना चाहूँगा इस मूवी के एंडिंग को। और इस मूवी का जो कैरेक्टर डेथ है वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा, उसको रिप्रेजेंट किया गया है, उसको फिलोसॉफिकली दिखाया गया है और उसको रिप्रेजेंट किया गया है बाय वाटर बफेलो से। ठीक है, वाटर बफेलो एंड कैरेक्टर्स डेथ को रिप्रेजेंट किया गया है एक साथ। ठीक है, तो उसके बाद ज़्यादा बात नहीं करेंगे स्पॉइलर अलर्ट की वजह से। बट या बाय द वे फन फैक्ट, इफ़ यू वॉच दैट एंडिंग, ठीक है, आपने अपोकलिप्स नाउ की एंडिंग देखी है पहले, या आपने ये मूवी पहले देखी है, आपको एंडिंग याद हो अपोकलिप्स नाउ की, तो उस मूवी में सच में एक वाटर बफेलो को मारा था, नॉट फॉर द मूवी दो। एक्चुअली वो ट्राइबल लोग एक वाटर बफेलो का सेक्रीफाइस करने वाले थे फॉर द रिचुअल। सो फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला ने सोचा कि इस मूवी को अपनी मूवी में डाल देता हूँ ऐसा रेफरेंस पॉइंट। यस, सो जो मूवी देखने वाले हो अपोकलिप्स नाउ, ये वीडियो देखने के बाद आप सोचोगे कि ये ऐसा देखना चाहिए अपोकलिप्स नाउ। सो जब एंड पहुंचोगे तो एंड में एक ट्राइबल ग्रुप जो होती है वो एक वाटर बफेलो को सेक्रीफाइस कर देती है। आप सोचोगे कि ये जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा रियल लग रहा है। वो रियल इससे लग रहा है कि वो सच में ही रियल है, उसमें सच में वाटर बफेलो को सेक्रीफाइस किया गया है। इस मूवी के लिए नहीं, पर वो लोग कुछ रिचुअल कर रहे थे, वो ट्राइबल लोग कुछ रिचुअल कर रहे थे, तो वो रिचुअल की वजह से वो ट्राइबल लोग वो वाटर बफेलो को सेक्रीफाइस करने वाले थे। तो फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला जो डायरेक्टर थे, उन्होंने सोचा कि यू नो व्हाट, मुझे ये सीन चाहिए अपनी मूवी के लिए फॉर द रेफरेंस पॉइंट, तो वो लोग वो ले लेते हैं। तो आपको लगे कि ये जो डेथ है, ये जो भैंस का जो डेथ है, जो किलिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा रियल लग रहा है, क्योंकि वो रियल है, उसमें कुछ CGI कुछ यूज़ नहीं किया गया, सच में उसको मारा गया है। इस मूवी के लिए नहीं, बट फॉर द रिचुअल के लिए, या बट इस मूवी के लिए वो पार्ट ले लिया गया था, ऐसा कह सकते हो। आई डोंट नो, लाइक अब तो कर नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि अब जो एनिमल कंट्रोल राइट्स और एनिमल राइट्स जो सब है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो मुझे 1979 का नहीं पता कि उस टाइम एनिमल राइट्स कैसे थे, टू बी ऑनेस्ट, थे भी कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे। बट या इट्स जस्ट अ फन फैक्ट, मैंने सोचा कि बता दूँ कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था मुझे लगा कि दैट लुक सो रियलिस्टिक। वो जो डेथ, जो किलिंग है, सेक्रीफाइस है बफेलो का, जो भैंस का जो किलिंग है, वो कितना रियल लग रहा है। वाह, कुछ सर्च करता, तो मैंने उसके बारे में सर्च किया, तब मुझे पता चला कि इट्स अ रियल फकिंग सेक्रीफाइस ऑफ दैट वाटर बफेलो एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, दैट्स व्हाई इट वाज लुकिंग सो फकिंग रियल, कि वो सच में किया गया, उसको सच में मार दिया गया बफेलो के लिए। मैं कितना सैड हो गया था बफेलो के लिए, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़, टू बी ऑनेस्ट। बट या सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वो टोटली व्यूअर्स के लिए होने वाली है। दिस मूवी इज़न्ट फॉर एवरीवन, ठीक है, वेरी पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस के लिए ये मूवी बनाया गया है, काफ़ी नीश ऑडियंस के लिए ये मूवी बनाया गया है। दैट्स व्हाट आई फील लाइक, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सो ये मूवी सबके लिए नहीं है, मूवी स्लो है, मूवी का जो स्टोरी लाइन है
काफ़ी सिंपल है, ठीक है, मतलब सिंपल एट सर्टन पॉइंट है, सेकेंड हाफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, और आप जो सोचते हो ऐसा मूवी का एंडिंग नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट। तो ये मूवी सबके लिए नहीं है, ये मूवी पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस के लिए बनाया गया है, जिसको मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जो सिनेफाइल है, जो मूवी लवर्स है, जो टोटली मूवी लवर्स है, उन लोगों के लिए ये मूवी एक वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पर ये मूवी सबके लिए नहीं बनाई गई है, तो ये सिर्फ एक सेट ऑफ ऑडियंस के लिए ही बनाई गई है ये मूवी को, ठीक है। सो नाउ आई एम गोना रेट दिस मूवी, सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। यस गाइस, सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 में मूवी को रेट करना चाहूँगा। सो या अब हम बात करेंगे मूवी के दूसरे चीज़ों के बारे में, जैसे रेटिंग्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो इस मूवी का जो रेटिंग है IMDb पर, इसका है मूवी का रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10, और 7,70,000 लोगों ने इस मूवी को रेट किया है। तो इसका वो ओवरऑल रेटिंग है IMDb में 8.4 आउट ऑफ 10, ठीक है। जॉनर के बारे में बात करें तो इट्स एडवेंचर एपिक हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव साइकोलॉजिकल ड्रामा क्वेस्ट सस्पेंस मिस्ट्री वॉर एपिक ड्रामा मिस्ट्री एंड वॉर, ये सब जॉनर एंड सब जॉनर में ये मूवी आती है। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये मूवी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर, यस। और ये मूवी बाय द वे रेट करती है 56th रेट करती है ऑन टॉप 250 मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम ऑन IMDb, ठीक है। 56th रैंक करती है, और ये मूवी 2 ऑस्कर्स भी जीत चुकी है, यस। और अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में, और पेरेंट्स गाइड काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है टू बी ऑनेस्ट। सो बाय द वे इसका सर्टिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। सेक्स और न्यूडिटी इस मूवी में मैं बोलूँगा कि सीवियर ही बोलूँगा मैं कि इस मूवी में मल्टीपल सेक्स सीन्स है, मल्टीपल न्यूड सीन्स है। मैंने ओरिजिनल नहीं देखा है, मैंने रीडर्स वर्जन देखा है, तो शायद उसमें सेक्स सीन ज़्यादा है, टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा न्यूड सीन्स है। बट इसको ओवरऑल मैं रखना चाहूँगा सीवियर में रखना चाहूँगा रीडर्स वर्जन में। आप रीडर्स वर्जन देख रहे हो इस मूवी का, तो इसको मैं सीवियर लेवल में रखना चाहूँगा। और मतलब उसमें मल्टीपल सेक्स सीन्स मल्टीपल न्यूड सीन्स भी हैं। सो या एंड आप ओरिजिनल वाला देख रहे हो तो शायद उसमें शायद थोड़े कम सीन्स होंगे, बट आई थिंक कि उसमें होने वाले भी उसमें भी मॉडरेट तो होने वाला है, कि इसमें मॉडरेट लिखा गया है। तो मैं कहूँगा कि जो आप ओरिजिनल वर्जन देखोगे इस मूवी का, तो उसमें मॉडरेट लेवल का सेक्सुअल न्यूडिटी है। सो ये मूवी आप बिल्कुल भी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, बट विद पार्टनर, बट विद योर फ्रेंड्स आप देख सकते हो, बट विद योर फैमिली बिल्कुल भी नहीं। वायलेंस गोर इस मूवी में बहुत ज़्यादा है, सीवियर लेवल में है, ठीक है। प्रोफेनिटी भी बहुत ज़्यादा है, गाली गलौज बहुत दी गई है इस मूवी में। एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का भी यूज़ किया गया है, बट हू गिव्स अ फक अबाउट दैट शिट। फ्राइटनिंग इंटेंस सीन्स भी इस मूवी में बहुत है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। फ्राइटनिंग इंटेंस सीन्स इस मूवी में बहुत है। सो या दिस इज द ओवरऑल वीडियो फॉर दिस मूवी गाइस। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस मूवी अपोकलिप्स नाउ, एंड मैंने इसको रेट किया है 9 आउट ऑफ 10। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अभी आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब, एंड टेक केयर गाइस, बाय, हैव अ गुड डे।